हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये चैप्टर जो है आपका उसे रीड करेंगे। अब तक हमने इसमें क्या पढ़ा था, लुइस ब्रेले के बारे में और साइन लैंग्वेज के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। जो ब्रेले स्क्रिप्ट होती है उसमें कैसे बच्चे पढ़ते हैं और उसके बारे में हमने इसमें पता किया था कि वो मतलब कौन से लोग होते हैं जो इस ब्रेले स्क्रिप्ट से पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। सेम वे साइन लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर म्यूट डीफ प्यूपिल, यानी कि जो साइन लैंग्वेज जो होती है वो ऐसे ही किसके लिए यूज की जाती है, जो बहरे और गूंगे व्यक्ति होते हैं उन लोगों के लिए यूज़ की जाती है। बिलो आर गिवन द पिक्चर्स, नीचे जो है एक पिक्चर्स दी हुई है ऑफ साइन लैंग्वेज की। सी दीज पिक्चर, इस पिक्चर को देखो, एंड इन द क्लास, अपने मतलब क्लास में, यू ट्राई टू मेक योर क्लासमेट अंडरस्टैंड योर पॉइंट विदाउट स्पीकिंग। और आपको क्या करना है, कोशिश करनी है अपने क्लासमेट जो हैं आपको उनको समझाने की कि जो ये आपके पॉइंट्स जो हैं बिना बोले आप कैसे समझ सकते हैं कि ये वर्ड क्या लिखा हुआ है। अब आपको देखना है, फर्स्ट जो है आपका ए लिखा हुआ है, आपकी जो हाथ है उसकी चारों उंगलियां जो हैं बंद हैं और अंगूठा उसके ऊपर है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ए कैसे बनेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा बी, देखो आप इसमें बी कैसे बना हुआ है, हाथ जो है खुला हुआ है, चार उंगलियां सीधे हैं और अंगूठा मुड़ा हुआ है। और सी कैसे बनेगा, सी भी ऐसे ही, आपकी जो चारों उंगलियां हैं वो एक साथ और अंगूठा अलग। मतलब कि आपको जितने भी इसमें ये साइंस दिए हुए हैं इनको आपको देखना है कैसे ए बनता है और कैसे बी कैसे सी। इससे आप अपनी क्लास में क्या कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं कि मतलब ये साइन लैंग्वेज में ए कैसे बोलेंगे और बी कैसे बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थिंक एंड टेल। आपको बताना है, सोच कर बताना है क्या, कि इफ़ देयर आर एनी क्लासमेट, यदि तुम्हारा क्लासमेट जो है इन योर क्लास हु आर ब्लाइंड, यानी कि कोई है, जैसे आपकी कक्षा में कोई ऐसा विद्यार्थी है जो क्या है, ब्लाइंड, अंधा है, म्यूट, बोल नहीं सकता, अनेबल टू वॉक, मतलब कि वो चल नहीं सकता, देन हाउ वुड यू हेल्प देम, तब उसकी आप कैसे सहायता करेंगे। आप उसकी कैसे सहायता कर सकते हैं, आप उसे जो साइन लैंग्वेज है उसमें आप उसे पढ़ा सकते हैं और उसको जो है जो भी जो आपके पढ़ने लिखने की जो चीज़ें हैं वो परचेज करा सकते हैं। मतलब कि जो साइन लैंग्वेज के से पढ़ सकता है जिससे भी वो उसके साथ बात कर सकते हैं, आप उसकी और बहुत सारे तरीक़ों से हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइंड आउट एंड राइट डाउन। फर्स्ट है हमारा क्या, इफ़, यदि डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन यानी कि जो विकलांग जो होते हैं, अराउंड यू डोंट कम फॉर स्टडीज़, आपके चारों ओर है और वो क्या है, स्टडी करने के लिए नहीं आ सकता, तो हाउ विल यू हेल्प देम, आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। अभी मैंने आपसे बताया था कि आप जो आपके स्टडी करने के लिए स्कूल में या नहीं आ नहीं सकते, तो आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे करेंगे, आप उन्हें साइन लैंग्वेज से समझा सकते हैं और उनके लिए बुक्स वगैरह आप उनसे ऐसे ही परचेज करा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि आप उनका मजाक बनाएं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन द मैप, मैप में आपको क्या देखना है, मैप ऑफ इंडिया, एक इंडिया का जो है मैप देखना है। पेस्ट ए थिक थ्रेड, एक मोटा धागा उसमें क्या करना है, चिपकाना है, ऑन बाउंड्रीज ऑफ एनी 4 स्टेट, यानी कि किसी भी 4 स्टेट की बाउंड्रीज पर आपको वो चिपकाना है। क्लोज योर आइज, और अपनी आंखें बंद करनी है, एंड मूव योर फिंगर अलोंग द थ्रेड, और थ्रेड के साथ साथ अपनी फिंगर क्या है आपको उस पर घुमानी है। एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई, और आपको क्या करना है, कोशिश करनी है उसे आइडेंटिफाई करने की कि डिफरेंट स्टेट, इनकी कौन कौन सी अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे कि ये राजस्थान है या गुजरात है या जम्मू एंड कश्मीर है या केरला है, ETC, मतलब जिसके भी कोई भी हो सकती है, उसे आपको क्या कर सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आंख बंद करके। नेक्स्ट है हमारा, हु आर सच पीपल अराउंड यू हु हैव अचीव्ड सक्सेस डिस्पाइट देयर फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि विकलांग होने के बाद भी ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास है जो जिसने सफलता ग्रहण की हो है, अच्छा इंसान, मतलब कोई पोस्ट पे हो, तो आप उससे पूछ सकते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोई है तो यस है, उसका नाम आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉक टू दीज पीपल, और आपको इन लोगों से बात करनी है, एंड फाइंड आउट, और पाना है कि हाउ डिड दे फेस चैलेंज, उन्होंने कैसे इन चैलेंज को फेस किया, एंड बिकम सक्सेसफुल, और कैसे वो सफल व्यक्ति बने। तो आप इस बारे में उनसे बात कर सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई है या फिर आपके रिलेशन में है
तो आप उनसे पूछकर इसमें राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्बर पल्सी। सर्बर पल्सी एक क्या होता है, एक बीमारी का नाम होता है जिसमें हमारा माइंड जो है वो डैमेज हो जाता है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यस, सर्बर पल्सी, हैव यू हियर दिस नेम, क्या मतलब तुमने ये नाम सुना है। दिस इज ए काइंड ऑफ डिजीज, ये भी एक बीमारी का ही, एक प्रकार की बीमारी ही होती है। इसमें क्या होता है, हैंड्स जो होते हैं, लेग्स एंड ऑल अदर ऑर्गन ऑफ द पेशेंट, मतलब कि आप किसी भी जो बीमारी से ग्रसित होता है, जो पेशेंट होता है, उसके हाथ पैर सभी शरीर के जो ऑर्गन होते हैं सर्बर पल्सी आर नॉर्मल, मतलब सब क्या होते हैं, सब नॉर्मल होते हैं, बट दे डिड नॉट फंक्शन प्रॉपरली, लेकिन वो सही से काम नहीं कर सकते। द केस ऑफ दिस डिजीज इज दैट द ब्रेन ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इट हैज़ नो कंट्रोल अपॉन हिज ऑर्गन। हम क्या बताते हैं इसमें, क्या मतलब बीमारी क्या होती है, द केस ऑफ दिस डिजीज, मतलब इस डिजीज़ के दौरान क्या होता है कि जो ब्रेन होता है ऑफ द पेशेंट का सफरिंग फ्रॉम, वो मतलब बीमारी से ग्रसित होता है, फ्रॉम इट, इससे, हैज़ नो कंट्रोल अपॉन हिज ऑर्गन, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, हमारे ब्रेन का होता है। यदि आप हाथ भी चलाते हैं तो वो भी हम ब्रेन के अकॉर्डिंग ही, मतलब हमारा दिमाग जो है उसके लिए हमें ऑर्डर देता है, तब हम अपने हाथ पैर भी हिलाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे जो बॉडी के जो पार्ट हैं वो सब किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, हमारे ब्रेन के। या जब हमारा ब्रेन डैमेज होगा तो हमारी बॉडी के जो पार्ट हैं वो सही काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जैसे हमारा फॉर एग्जांपल, ही कैन नॉट पिक अप द बुक केप्ट इन फ्रंट ऑफ हिम। वो लोग क्या होते हैं जिनके ये बीमारी होती है, वो अपनी बुक जो होती है उसे सामने मतलब पकड़ नहीं सकते। दिस डिजीज नीड्स ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। इस बीमारी से मतलब अगर आपको राहत चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मतलब पर्टिकुलर टाइप से निश्चित समय पर फिजिकल एक्सरसाइज, एक मतलब जो फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं, जो शारीरिक व्यायाम होते हैं वो आपको करना पड़ेगा। फिजिकल एक्सरसाइज ग्रेजुअली इनेबल द ब्रेन टू कंट्रोल अदर ऑर्गन्स, मतलब उससे क्या होगा, जो ब्रेन जो है वो अदर ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सकता है। द सेम वे, ऐसे ही देयर इज ए डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग टू। ऐसे ही मतलब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग जो फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं उनकी प्रैक्टिस करके, बोलने की, लिखने की, ये सब प्रैक्टिस करने के बाद भी वो क्या होता है, वो तुम्हारे से फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद भी आ सकती हैं। इट मेक द पर्सन नॉर्मल ग्रेजुअली, और जो फिजिकल एक्सरसाइज जो है उस आदमी को क्या बना सकती है, एक नॉर्मल इंसान बना देगी। थ्रो ही कैन नॉट वर्क एट नॉर्मल स्पीड लाइक अस, बट वह मतलब नॉर्मल स्पीड पे काम नहीं करता जैसे कि, बट स्टिल ही इम्प्रूव टू ए ग्रेट एक्सटेंट, और वो जो होता है मतलब एक महान मतलब काम कर सकता है जल्दी ही। कैसे, अगर वो फिजिकल एक्सरसाइज मतलब अपनी जारी रखे, कंटिन्यू रखे, तो उससे क्या होगा, उसका जो ब्रेन है वो सही से वर्क करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है हमारा डू यू नो, क्या तुम जानते हो। सर्बर पल्सी जो होता है वो एक क्या होती है, एक बीमारी का नाम बताता। CP इज़ द मोस्ट कॉमन मोमेंट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, ज़्यादातर मतलब ये किसमें होती है, चिल्ड्रन में हो जाती है। इट ऑक्यूर इन अबाउट 2.1 पर 1000 लिव बर्थ, यानी कि क्या ये जो है 1000 मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं 2.1 के लगभग सब उनमें पाई जाती है। CP हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड थ्रू आउट हिस्ट्री विद द फर्स्ट नोन डिस्क्रिप्शन ऑक्यूरिंग इन द वर्क हिपोक्रेट्स इन द 5th century BC, यानी कि जो है इनका जो CP जो है वो डॉक्यूमेंटेड हुई थी किसके, हिस्ट्री में, मतलब जो एक फर्स्ट टाइम से जाना गया था वो है हिपोक्रेट्स इन द 5th century, यानी कि BCE की 5th century में इस बीमारी का पता किया गया था। नेक्स्ट है चैप्टर रिकॉल करते हैं हम एक बार। तो मैंने आपसे जिस चैप्टर में क्या बताया था वो आपको पता है। इसमें हमने लुईस ब्रेले के बारे में पढ़ा, और जो लोग क्या होते हैं, अंधे बहरे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी जिनकी होती है, फिजिकली चैलेंज्ड जिन्हें बोलते हैं हम, वो लोग कैसे पढ़ सकते हैं उनके बारे में हमने पता किया। साइन लैंग्वेज जो होती है, ब्रेले स्क्रिप्ट है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। फर्स्ट है डिस्पाइट दियर फिजिकल डिसेबिलिटी सच पीपल हैव सम मेरिट्स, यानी कि वो लोग जो मतलब जिनके अंदर मतलब विकलांग व्यक्ति थे लेकिन उन्होंने फिर भी अच्छी अपनी सफलता मतलब ग्रहण की। पीपल हु कैन नॉट सी, वो लोग जो देख नहीं सकते। दे स्टडी विद द हेल्प ऑफ ब्रेले सिस्टम, वो किसकी सहायता से पढ़ सकते हैं, ब्रेले सिस्टम की सहायता से पढ़ सकते हैं।
और म्यूट और डीप पीपल जो होते हैं, यानी कि जो मूक बधिर जिन्हें कहते हैं, मूक बधिर का मतलब क्या होता है, जो गूंगे और बहरे होते हैं। पीपल कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज, वो किससे बात करते हैं, साइन लैंग्वेज से बात करते हैं। साइन लैंग्वेज मैंने अभी बताई थी, जो आपकी इशारों से जो बताया जाता है आपको, यानी कि हाथ के इशारे से या फिर आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनसे आपको जो समझाया जाता है, तो वो क्या होती है, हमारी साइन लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो इसमें ये एक्सरसाइज दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या करना है, फर्स्ट है आपका डेवलप्ड बिरले सिस्टम लैंग्वेज। आपने पता है कि जो आपकी जो बिरले सिस्टम लैंग्वेज है वो किसने डेवलप किया था, लुइस बिरले ने, क्योंकि वो एक अंधे व्यक्ति थे और उन्होंने ही इसको क्या किया, डेवलप किया। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, लुइस बिरले डेवलप्ड बिरले सिस्टम लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज, यहाँ पे क्या आएगा आपका, लैंग्वेज इज रेज्ड अल्फ़ाबेट बेस्ड ऑन डॉट्स। मतलब ये लैंग्वेज जो है आपकी, ये किसके बेस पर है, डॉट जो होते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, उभरे हुए अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डॉट डॉट बने हुए होते हैं, उन पर आधारित होती है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंटेड जो होता है, पॉइंटेड क्या होता है, पेन। पॉइंटेड पेन इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग, किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो लिखने के लिए। बिरले लैंग्वेज, बिरले लैंग्वेज में हम किससे राइट करते हैं, जो आपका पॉइंटेड पेन होता है। पॉइंटेड पेन डिवाइसेस इज कॉल्ड, या जो पॉइंटेड पेन जो होता है उसकी जो डिवाइस होती है उसे क्या कहकर पुकारते हैं, स्टाइलस। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका, स्टाइलिस आएगा, उसे क्या बोलते हैं, हम स्टाइलिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है आपका थर्ड वाला, इफ़ देयर आर एनी फिजिकली डिसेबल्ड पीपल इन योर एरिया। यदि तुम्हारे एरिया में कोई फिजिकली डिसेबल्ड पीपल है, यानी कि कोई विकलांग व्यक्ति है, देन तब टॉक टू देम, तब आप क्या करेंगे, उसके साथ बात करेंगे, एंड फाइंड आउट, और पाएंगे कि दैट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग विच टाइप ऑफ टास्क। मतलब वो किस तरीके का टास्क नहीं करना चाहते हैं, मतलब वो क्या काम करना चाहते हैं, इस तरीके से आप उसके बारे में जान सकते हैं कि मतलब पढ़ना चाहते हैं या फिर अदरवाइज़ वो कैसे उस मतलब अपने टास्क तक पहुँचे। यदि वो सफल व्यक्ति हैं तो उन्होंने टास्क कैसे ग्रैंड को किया, मतलब उनसे आप कौन कौन से वर्क ऐसे हैं जो हम उनसे दे सकते हैं, वो कौन कौन सा वर्क ऐसा है जिसे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता देती हूँ मैं ऐसे कौन कौन से वर्क होते हैं आपका, जैसे कि जो वो होते हैं टेलर जो होते हैं, यदि वो पैरों से विकलांग है तो वो क्या कर सकता है, सिलाई कर सकता है। ठीक है, और जो आपके जिनके हाथ नहीं होते तो वो आप क्या करा सकता है, आपको टीचिंग भी करा सकते हैं, मतलब कोचिंग वगैरह करा सकते हैं। अगर एक हाथ नहीं है तो एक हाथ से राइट करके बोलता है, लिखता है, तो वो क्या करा सकता है, आपको स्टडी करा सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्क हैं जो विकलांग व्यक्ति आपके कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आज जो चैप्टर है आपका, इसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है और कल हम इसकी जो है बुक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जब तक जो भी मैंने इसमें क्वेश्चंस बताए हैं बीच में, वो एक बार आप अपनी रफ नोटबुक में राइट करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।